Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. तो कल क्या हो रहा था एक बार बोलो। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का वो फंडामेंटल हो गया, डिराइव्ड हो गया ना। सप्लीमेंट्री असाइनमेंट ओके, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो गया, ठीक है, हो गया। सब हो गया। ठीक है, चलो अभी हम लोग करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। या तो उससे पहले एक काम करो, तुम लोग कन्वर्ट करो एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक, पहले 2-3 क्वेश्चन कन्वर्ट करो। जैसे कि हो गया, हम लोगों को मिला था कल ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट हो गया ना, वो वाला हो गया। थोड़ा और कुछ यूनिट्स लिख लो, जैसे कि और कुछ यूनिट होता है, जैसे कि नैनोमीटर, तुम लोगों ने सुना है नैनोमीटर? नैनोमीटर जैसे तुम लोगों ने देखो, जैसे क्या होता है, ये होता है ना, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है कि नहीं, होता है ना ये सब। यस सर। तो देखो, तुम सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट कर सकते हो, या तो मीटर से सेंटीमीटर कर सकते हो, राइट। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। या तो तुम ऐसे लिख सकती हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 पावर -2 मीटर, है कि नहीं। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, दोनों सही है। अभी यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग दिखा रहा था वो दैट इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर। तो वैसे ही करके और भी छोटा छोटा यूनिट होगा। ये सेंटीमीटर कुछ छोटा है मीटर से, बट ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटा है, वैसा नहीं है। कुछ ऐसा यूनिट मिलेगा जो कि बहुत छोटा है, ठीक है। तो उसको लिखो पहले। तो ऐसे लिखो, सम कॉमनली यूज प्रैक्टिकल यूनिट। ये क्वेश्चन में मिलेगा तुम लोगों को। सम कॉमनली यूज प्रैक्टिकल यूनिट्स, ओके। जैसे कि देखो, फर्मी, फर्मी, ओके, फर्मी। फर्मी मतलब क्या होता है, देखो, फर्मी मतलब एक्चुअली ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। बेसिकली दिस इज यूज्ड इन डिस्टेंस, ओके। स्मॉल एफ लिखते हो तो 1 FM, 1 क्या होता है, फर्मी मीटर। अगर मैं इसको लिखूं 10 पावर -15 होता है। इस बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर इक्वल्स टू, सॉरी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, बोलो बोलो। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर है, 100 बोलो बोलो अच्छे से बोलो। अभी 10 पावर -2 -2 मीटर होता है। वैसे ही 1 फर्मी मीटर कितना होता है, 10 to 1 -15 -15 meters. तो 1 फर्मी मीटर। वैसे दूसरा लिखो, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम।
एंगस्ट्रॉम, वहां पे ऐसे लिखो, ए नॉट लिखो। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हो, 10 पावर माइनस 10 मीटर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। फर्मी एंगस्ट्रॉम हो गया ये सब, उसके बाद फर्मी एंगस्ट्रॉम हो गया, उसके बाद नैनोमीटर। नैनोमीटर, एनएम लिख दो। वन नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 9। कितना होता है ये सुना है पहले? नैनोमीटर ये सब सुना है क्या? यस सर, नैनोमीटर सुना है। नैनोमीटर सुना है सर। है ना, लिख लो। उसके बाद माइक्रोन, तो माइक्रो लिखते हो, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। ये सब स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए था, ठीक है। दिस ऑल वर यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्टेंस। used to measure स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ अभी ऐसा होगा जो कि लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। ओके, तो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए कुछ होता है, जैसे कि लाइट ईयर, तुम लोगों ने सुना है लाइट ईयर? हाँ सर। जी सर। लाइट ईयर, ठीक है। दिस इज ए यूनिट टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ए लार्ज, मतलब बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसको यूज करेंगे। देखो, for measuring large distances, बहुत दूर डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या होता है? लाइट ईयर। देखो ये सब इंफॉर्मेशन है, तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ समझाने का यहाँ पे कोई बात है, लाइट ईयर में बता दूंगा क्या होता है, वो कुछ समझाने का बात होगा यहाँ पे। देखो लाइट ईयर, तो लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है? अगर कोई एक पार्टिकल या कोई भी एक चीज लाइट की स्पीड से चलता है, तो वो एक साल में कितना दूरी ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लाइट ईयर। मींस इफ ए पार्टिकल, और जो भी है, इफ ए डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन 1 ईयर एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लाइट ईयर। समझ में आ रहा है? तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है, किसी को पता है? 3 लाख किलोमीटर पर आवर। कितना? 3 लाख तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 पावर 8 यस सर। ठीक है। तो इतना स्पीड, इसको हम लोग सी भी लिखते हैं, ठीक है। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। अभी देखो इतना स्पीड से सोचो, एक बार तुम लोग सोचो, इतना स्पीड से तुम म्यूट कर लो तो okay। अभी देखो इतना स्पीड से, कितना स्पीड? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड से अगर एक साल चलेगा कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना स्पीड से अगर कोई एक साल चलता है तो कितना दूरी ट्रेवल करेगा? सोचो एक बार, सोचो। रकीबुल कितना ट्रेवल करेगा? सोचो, इमेजिन करो कितना होगा। बहुत दूर होगा ना, बहुत दूर होगा। बहुत दूर होगा, ठीक है। तो इतना लार्ज डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लाइट, ठीक है। तो लिखो ऐसे, इट इज द डिस्टेंस traveled by light in a vacuum in vacuum
इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लाइट ईयर इक्वल, सोचो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखो, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनटू क्या 1 ईयर करूंगा मैं, c के स्पीड से जितना स्पीड एक साल में जाते हैं वही तो डिस्टेंस होगा। अब 3 × 10⁸, ये क्या मीटर पर सेकंड में है। अभी ईयर किस में, ईयर तो ईयर में ही है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई बता सकते हो, इस ईयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ध्यान देना। हाँ बोलो सफियुल, सेकंड सर। कहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सर डेज पे। सेकंड में, ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, रीजन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। क्या है, मीटर पर सेकंड। ओके ध्यान देना, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है, तो इसमें जो भी आना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, तभी तो ये दोनों कैंसिल होके मीटर बचेगा, है ना। तो 1 ईयर को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा कैसे, पहले एक काम करता हूं, मैं 1 ईयर को डेज में कन्वर्ट करता हूं। तो डेज इसमें कन्वर्ट करने से कितना होगा, 360। देखो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। 1 इक्वल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 365 डेज, सोचो है ना। अभी 365 डेज को अगर तुम आवर्स में कन्वर्ट करोगे, कैसे लिखेगा, कन्वर्ट में कैसे मुस्तफी जो बता सकते हो कैसे कन्वर्ट करूंगा इसको, सर इंटू 24 इंटू 24। ठीक है, इतना आवर्स। अब इस आवर्स को मुझे अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा बताओ, कौन बताएगा, रुको स्वाइप बताओ। 60 इतना मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं और 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ सर। है कि नहीं पापुल, आ रहा है समझ में। हाँ सर। इंटू 60। ठीक है, इतना सेकंड। देखो अगर मुझे एक साल को सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब मैं राइट में नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूंगा 365 इंटू क्या लिखूंगा, 24 इंटू 60 ना, 60 इंटू 60 सेकेंड। क्या समझ में आया, आ रहा है ना। हाँ सर। सेकंड कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व अगर तुम करोगे बहुत ही लंबा एक वैल्यू मिलेगा, कितना पता है, 9.467। ये याद रखने नहीं चाहिए, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है। बस मैंने तुम लोगों को दिखाया कैसे निकाला, अगर मैंने क्वेश्चन में दे दिया तुम्हें खुद से करके सॉल्व कर सकते हो तुम। ठीक है, अगर कोई याद रख सकते हो तो अलग बात है, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि इसको याद रखना ही है। ठीक है, हो गया तो बता देना। अबीर हो गया, ओके सर। ठीक है। देखो नेक्स्ट होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तो था लाइट ईयर, दूसरा होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो नंबर 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये बेसिकली क्या होता है, हम लोग का जो अर्थ है, ठीक है,
अर्थ और ये जो सन है, तो अर्थ और सन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है ना, क्या बोला मैंने, अर्थ और सन के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। द मीन डिस्टेंस AU लिख सकते हो, द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, कल एक ग्रुप में मैसेज दिया था, तुम लोगों ने देखा कि नहीं? हाँ सर, देखने। किसी का रेस्पॉन्स नहीं, मैंने सोचा कि तुम लोग हो कि नहीं, देखा कि नहीं? एग्जाम है ना, इसलिए रेस्पॉन्स नहीं है क्या मुस्तफिजुल? नो सर। कापुर क्या हो, एग्जाम है इसलिए? देखो ऐसे लिखो, 1 AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये क्या डिस्टेंस है? बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन किसका, किसके बीच का डिस्टेंस है, अर्थ एंड सन। ठीक है, Attention. नेक्स्ट लिखो पार्सेक। पार्सेक है ये। ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला है। ये जो है ना वो लार्जेस्ट है, सबसे largest of all the units used in astronomy। भाई एस्ट्रोनॉमी क्या है तुम लोगों को पता है ना? एस्ट्रोनॉमी क्या है, किसी को पता है? एस्ट्रोनॉमी सुना है कि नहीं? सुना है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ व्हाट, साइंस दैट डील्स विद द स्टार्स, है ना? ये ओके, तो इसमें जो डिस्टेंस मेजरमेंट का काम होता है, सबसे ज्यादा लंबा वाला, सबसे जो बड़ा वाला यूनिट होता है वो पार्सेक ही होता है। ठीक है, तो पार्सेक को लिख दो, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ये लिख के रखो। फिर लाइट ईयर को तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। इसको ना तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 ले सकते हो। 1.496 है ना, तो यू कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली 1.5। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस, बट याद रखने से ये ज्यादा अच्छा है, बिकॉज इसको डिराइव नहीं कर सकते हो और एग्जाम में दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ भी गया इसका वैल्यू दे देगा, रिलेशन दे देगा। यहां तक हो गया, हो गया? यस सर, हो गया। ओके, तो ये रिलेशंस मैंने लिख के दिया है तुम लोगों को। अभी तुम लोगों को क्या करना है, मैं क्वेश्चन दूंगा 2-3। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या ऐसे लिखता हूं, रुको, 1 पार्सेक, क्वेश्चन नंबर 1, 1 पार्सेक इक्वल्स टू डैश लाइट ईयर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
equals to dash light year. One astronomical unit equals to dash pass. कर पाओगे क्या? इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? सर यस। तो ये रिलेशन मेरे पास है ही, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। अगर मैंने बोला तुम लोगों को कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, क्या अगर मैं पूछूं 1 मीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, क्या नहीं निकाल सकते उसको? निकाल सर सकते निकाल हो? सकते। वैसा ही ये 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस भी वैसा ही है, इसको सॉल्व करके लाना, ठीक है, सॉल्व करके रखना ये। और 2-3 क्वेश्चन देख लो। अगर मैं नैनोमीटर की बात बोलूं, नैनोमीटर और फर्मीमीटर, इसके रिलेशन निकालना। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना नैनोमीटर होगा, ये निकालना। 1 मीटर इक्वल्स टू, मीटर नहीं चाहिए, 1 पिको बिना है क्या? पिको, चलो इसका रिलेशन भी लिख लेना, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 5 6, ये 6 क्वेश्चंस कर देना एज अ होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये लिख लो, हो गया? यस ठीक है। सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कन्वर्ट, अभी सब लोगों को एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट याद है? तो एसआई यूनिट में बेसिकली क्या लेते हैं हम लोग, बोलो? लेंथ को क्या लेंगे हम लोग? सर मीटर। मीटर। और सीजीएस में क्या लेंगे लेंथ को? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। गुड। और यहाँ पे मास को क्या लेंगे? किलोग्राम। SI किलोग्राम। ग्राम ग्राम। और सीजीएस में क्या लेंगे? ग्राम। ग्राम। और एसआई में टाइम को क्या लेंगे? सेकंड। सेकेंड। और सीजीएस में सेकंड। सेकेंड। सेकंड ही होगा, ठीक है। तो ये सब ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, ये देखो, कन्वर्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये 1 है। कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, कन्वर्ट करना है इसको। कैसे करेंगे? देखो, मुझे क्या करना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को करना है ना, 1 मीटर। तो ऐसे आराम से ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से देखो, कोई मत लिखो, पहले देख लो। यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है ना। बाकी नीचे सेकंड है, तो सेकंड को क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो चेंज मैं किसको करूंगा? सिर्फ ऊपर वाला मीटर। पार्ट, दैट इज मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा। और 1 मीटर अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्या मैं इसको 100 cm लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ सर। यस और सर। यूनिट जो है उसको साथ साथ के लेके चलना है, ठीक है। तो खत्म हो गया, है कि नहीं? बोलो, एक मिनट को। हाँ, तो 100 होगा ना आंसर इसका, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मिनट को, मैं यहाँ ये लिख नहीं रहा है,
क्या हो गया ये? कर सकते, ओके। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Convert 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, Yes, sir. इनटू सीजीएस यूनिट। अभी ये 10 मीटर पर सेकेंड के ये कौन किसका यूनिट है? सर SI। ये हट गया है, रुको रुको, मुझे इसको फिर से मैं रिकनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मेरा ये हट रहा है। तो क्या लिखा, क्वेश्चन लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर लिख लिया। हाँ Yes, सर। sir. सॉल्व करो सभी लोग। करो। Sir, 1000 second square. उधर आया? हाँ सर। Sir, 1000 centimeter divided by second s square. ओके, देखता हूँ, रुको। ओके, क्वेश्चन बताओ, क्या लिखा था हम लोगों ने क्वेश्चन? कन्वर्ट, Convert हाँ, उसके बाद 10 meter per second square. ओके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू सेंटीमीटर टू सीजीएस CGS ना? unit. ओके, देखो सीजीएस में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, सीजीएस मतलब क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? Yes, sir. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर मैं लिखूंगा, मीटर को क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर ही तो लिखूंगा, है ना? तो 1000 करेक्ट है, ठीक है। जिसको नहीं हुआ है शायद अभी हो गया है क्लियर। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, एक कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर ये इसको 18 मत लिखो, 36 लिखो। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, मतलब एसआई यूनिट से हमें सीजीएस पे कन्वर्ट करना है, नॉट एसआई, नॉट एसआई एग्जैक्टली, किलोमीटर पर आवर को एसआई में कन्वर्ट करना है। करो, ये एक लाइन में आंसर आ सकता है, ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है, मैं एक ट्रिक दिखा दूंगा, तुम लोग कर लो पहले। Sir, 6000 meter per second. 6000 Yes. कैसे मिलेगा 6000? Sir, 36. 36. 36 देखो तो, 36 किलोमीटर पर आवर, देखो तो किलोमीटर को मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा मीटर में? क्या मैं 1000 लिखूंगा यहाँ पे? बोलो, 1000 मीटर हो जाएगा। उसके बाद आवर को मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है,
तो क्या 60 16 इंटू 60 करूंगा, है ना, 60 इंटू 60 सेकेंड करूंगा, तो यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, और बचेगा कितना, 6 इंटू 6 36, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या 10 नहीं बचेगा। हाँ सर। मेरे हिसाब तो ये होना चाहिए, और किसी को मिला है क्या ये? मीटर हाँ सर, मुझे मिला है। मिला मीटर है तो 10 आना हाँ सर। चाहिए, ठीक है। अभी देखो एक बात तुम लोग याद कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ये किसका यूनिट है? क्या स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट है? स्पीड और वेलोसिटी। हाँ सर। ठीक है, स्पीड हो सकता है या वेलोसिटी का यूनिट है। तो देखो जब भी किलोमीटर, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ ये ना, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बार बार ये आएगा, क्वेश्चंस में अगर 10 क्वेश्चन देता हूँ वहां पे 5-6 क्वेश्चन तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा, बट यू हैव टू कन्वर्ट द सेम इनटू मीटर पर सेकंड। इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ। देखो शॉर्ट ट्रिक मतलब बहुत ही सिंपल है, किलोमीटर पर आवर को अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिर्फ 5/18 से मल्टीप्लाई करो मीटर पर सेकंड। क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका लॉजिक क्या है देखो, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने 5/18 ऐसे ही बोल दिया। रीजन देखो, रीजन ये है, क्या किलोमीटर को मैं 1000 लिख सकता हूँ और इसको 3600 सेकंड, है ना। तो यहाँ से देखो 2 0 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 इंटू 18 2 इंटू 5, क्या 5/18 मिला कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अभी ये 5/18 मैंने एक बार ही कर लिया, तो बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने इस कैलकुलेशन को नहीं किया, बार बार तुम लोग यही तो करना पड़ेगा ना, 1000 डिवाइडेड बाय ये वाला, हर टाइम करना पड़ेगा, जब भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तो बेटर है इतना जीरो और ऐसे कैलकुलेशन को एक्सक्लूड करके सिर्फ 5/18 लिख दो, हाँ काम खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, तो क्या करना है तुम लोगों को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर तक जाना है तो क्या करोगे, सर 18/5। 18/5 उल्टा होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख लेना ये दोनों। हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो, ये आना चाहिए, कन्वर्ट 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ऐसा यूनिट, और क्या, ये तुम लोग ऐसे भी बोलो केजी पर मीटर क्यूब, है ना। ऐसा यूनिट मतलब क्या, केजी पर मीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करो। नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक में जाएंगे, इसको कर लो। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को सबको, पपोल रकीबुल सफ्यूल सबको? Yes, sir. सर Yes, sir. बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये सब, ठीक है। सिर्फ तुम लोग का ऐसा हो रहा है कुछ रिवीजन हो रहा है ना, वैसे ही हो रहा है। कन्वर्ट कर लो इसको। आने से बोल देना।
कपूल आया? कपूल आया कि नहीं? सर नहीं है सर। नहीं आ रहा। मुस्तफिजुर नहीं आ रहा है? करो, किसी का आ रहा है तो बताओ। किसी का भी नहीं आ रहा है क्या? रकीबुल सर आया कि नहीं? सर 200 होगा सर। 200 देखता हूँ, रुको। ये देखो, ध्यान से देखो, 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखो मत। अभी ग्राम को मुझे अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, सोचो। 1000 1 ग्राम इक्वल टू कितना केजी होता है? सर 1000। 1000 kg सर। 1000 होता है क्या? नो सर। तो मुझे तो पता ही नहीं था, कौन सा डिक्शनरी में लिखा था ये? नो सर। 1000 कितना? 1/1000 या तो 10 पावर -3 बोल सकते हो ना, है कि नहीं? है ना? 1 केजी इक्वल्स टू 1000 होता है। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/1000 होगा ना, इतना केजी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते। क्लियर है रकीबुल? ये तो सिंपल है। ओके, ग्राम को अगर मैंने कन्वर्ट किया केजी में, कितना होगा? 10 पावर -3 केजी होगा। अभी देखो, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ? ध्यान से देखना, अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है क्या मैं लिखूंगा 10 पावर -2 मीटर, है कि नहीं? Yes, sir. नहीं सर। सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ मैंने सेंटीमीटर को इस मीटर में कन्वर्ट किया। पर यहाँ तक ही खत्म नहीं हुआ है कहानी। कहानी में क्या है और क्या है? कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो, एक क्यूब भी है ना, देखो Yes, sir. गिवन है, एक क्यूब है ना। तो कितना मिलेगा? 20 इंटू 10 पावर -3 केजी। थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूं ऐसे, 20 यूनिट्स को साइड में हटा देता हूं, ठीक है। 20 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना होगा बताओ? 10 पावर कितना आएगा? -6। -6। ऊपर में होगा केजी, नीचे में होगा मीटर क्यूब। क्या हम मीटर लोग क्यूब। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं इसके? देखो, Yes, sir. तो यहाँ पे देखो 20 इंटू, ये ऊपर जाने से 10 पावर -3 प्लस 6 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। दैट इज इक्वल टू 20 इंटू 10 पावर 3, 20 इंटू 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये वाला। तो 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे कन्वर्ट करना है कहाँ पे? केजी पर मीटर क्यूब में, ऐसे करना है। क्लियर है? आया समझ में? Yes, sir. किसी को डाउट है क्या? बोलो। किसी को डाउट है कहीं पे? No, और एक sir. क्वेश्चन देखता हूँ इसका, ठीक है, इसका और एक क्वेश्चन ले लेना। सफियुल, आ रहा कि नहीं समझ में? हाँ सर। ठीक है, जल्दी करो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर देखो, हो गया। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखो, कन्वर्ट फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। देखो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, करो। कैसे सॉल्व करोगे? कैसे इसको सॉल्व करोगे? पहले जो भी गिवन है उसको लिख लो, उसके बाद एक यूनिट से दूसरे जो भी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसमें कन्वर्ट कर दो। आया किसी का? नहीं आ रहा है? बहुत टाइम लगा रहा हो तुम लोग, इसमें दिक्कत हो रहा है क्या अभी? टफ लग रहा है? ये कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर 648 आया। 600 आया? 648। 648 ना? अभी देखता हाँ हूँ। सर। और किसी का? देखो 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर को किलोमीटर में कैसे करूंगा? देखो 1 मीटर इक्वल टू 10 पावर -3 किलोमीटर होता है ना? तो लिख देता हूं, ये 50 को ऐसे ही रख दो यहाँ पे, ठीक है? तो मीटर में कंसंट्रेट करोगे तो क्या होगा? 10 पावर -3 किलोमीटर। पहले क्या किया मैंने? देखो पहले क्या किया, देख लो यहाँ पे, मीटर स्क्वायर को जब मैंने किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, कैसे किया देखो, ध्यान दो। तो किलोमीटर की जगह मैंने क्या किया, 10 पावर -3 लिखा, उसके बाद इतना मीटर वो स्क्वायर होगा, ठीक है? ये वाला, ये वाला। तो 50 हो गया, ये इसके वजह से 50 हो गया। मीटर को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, क्या 10 पावर -3 किलोमीटर होता है स्क्वायर? रकीबल ये लाइन समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, मीटर को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय सेकंड। तो सेकंड को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा क्या होता है? 1 सेकंड अगर मैं देखूं, पहले डायरेक्टली आवर में कन्वर्ट मत करो, ज्यादा टफ लगता है तो सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/60 आवर होगा। बोलो बोलो, है ना? तो सॉरी, मिनट गलत है, मिनट होगा। अभी उस मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा, क्या 1/60 लिखूंगा यहाँ पे? बोलो, आ रहा है कुछ समझ में? आ रहा है? ओके, तो 1/60 इंटू 1/60 करना पड़ेगा इंटू आवर स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। 1 सेकंड को मैंने इसमें आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो स्क्वायर भी है ना ये। रुको एक मिनट, सेकंड को कन्वर्ट कर दिया इतना में, और आवर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है?
तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा। 50 इंटू ये 60 वाला ऊपर चला जाएगा, 260 आएगा, 460 आएगा कि नहीं बोलो। या तो एक काम हाँ, सर। करो और एक स्टेप यहाँ पे लिख दो, इतना किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1/60 होगा ना। देखो देखो, बिकॉज ये 60 1/60 इंटू 1/60 स्क्वायर है इसमें, इस वजह से हम लोगों ने ऐसे किया। अभी ऊपर सब 60 चला जाएगा, 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻6 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। अभी सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। तो 36 हो गया, ये 36 हो गया, इसको कैलकुलेट करो, आ जाएगा। क्या समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। स्वयं समझ में आया कि नहीं? सिर्फ लेंथी है थोड़ा, हाँ सर। हाँ सर। है ना, थोड़ा सर लेंथी है, लेकिन सिर्फ सर कन्वर्ट करना है, कोई तप नहीं। हाँ, सर ये हम 18/5 उस फॉर्मूला से नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने 18 और ये वाला ना, अब वैसे भी कर सकते हो, मीटर पर सेकंड है, सर तो उसे इसको स्क्वायर मैंने कर उससे देना। कन्वर्ट करने के लिए बोला किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मुझे पता है 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, 18/5 होता है ना। हाँ सर। तो मीटर यहाँ पे भी स्क्वायर है, देखो ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा, उसके बाद इंटू 1 सेकेंड होगा ना, तभी तो स्क्वायर स्क्वायर होगा। देखो इसमें ये दोनों आ जाएगा ना, 1 मीटर में इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 सेकेंड यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सिमिलरली 18 किलोमीटर फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा, 5 आवर ऐसे करना पड़ेगा। तो 18 स्क्वायर बाय 25, 18 स्क्वायर कितना होता है, 324 शायद ना। हाँ सर 324। ओके, 324 बाय 25, ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ये फिर इजी है, ये टॉपिक, ये प्रोसेस ज्यादा इजी है। कर लो इसको, जो भी मिलेगा इतना किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर तुम लोग मैच कर लेना, सही आएगा कि नहीं, सेम आएगा कि नहीं, सेम आना चाहिए, ये बेस्ट मेथड है। लेकिन इसको कैसे करते हैं वो देखो, कहीं कोई यहाँ पे गलती कर देगा, इसलिए मैंने इस मेथड से नहीं किया, बट इस मेथड को भी अप्रोच कर सकते हो, ये भी सही मेथड है। क्या सेकंड मेथड समझ में आया? क्या ये वाला मेथड समझ में आया सबको? अभी हाँ सर। आया ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलो कुछ क्वेश्चंस देंगे हम लोग, वो क्वेश्चंस कर लो एज ए होमवर्क, बाकी इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन करके। ये देखो, ये क्वेश्चंस लिख लो कुछ, जितना हो सके क्वेश्चंस करो। कहाँ पे मैं कन्वर्ट करने के लिए दे रहा हूँ वो देख लेना अच्छे से, ठीक है, यूनिट्स। ये बात, ये 5 क्वेश्चंस करके लाना, क्या हो जाएगा ना, ये 5 क्वेश्चंस कर हाँ लेना। सर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते, लिख लो यहां तक। देखो
हो गया क्वेश्चन सबका? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नया टॉपिक, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। पूरा मैंने झलक दिखा दिया था इसका। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लिख दो डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पे तुम लोग एक काम करना, जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को, लिखा था एक्चुअली, क्या मैंने ऐसे लिखाया था डायमेंशन ऑफ, ये पूरा लाइन नहीं लिखा था बट ऐसे तो सिखाया था ना, डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होता है? क्या एल लिखा था मैंने? यस सर। याद करो। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होता है? टी होता है, लिखा था। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ मास क्या था? बोलो बोलो। M. ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ क्या था? टेम्परेचर, राइट? जो भी ये वाला था एसआई यूनिट, उसकी सबका लिख रहा हूं मैं। टेम्परेचर का क्या होता है? थीटा लिख सकते हो या फिर के लिख सकते हो। उसके बाद डायमेंशन ऑफ क्या लिखा था मैंने? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद क्या है? Current. लुमिनस करंट। हाँ, करंट भी था, करंट इसका ए होता है। उसके बाद डायमेंशन फार्मूला ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसमें होता है सीडी, कैंडिला होता है ना। Yes. उसके बाद होता है डायमेंशन फार्मूला ऑफ क्या, किसका? Amount of substance. लिखा था मैंने। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मोल होता है ना, मोल है ना। और मैंने क्या बोला था? ये केमिस्ट्री में मिलेगा, ये दोनों फिजिक्स में मिलेगा ही नहीं। जो तुम लोगों को चाहिए बाकी 5 चाहिए। ठीक है, और क्लास 11 में किसको चाहिए? इसको साथ में लेके चलना है, इसको लेना है, इसको लेना है और इसको लेना है। और ज्यादा इन सब में से सबसे ज्यादा यूज होगा ये 3। ठीक है, ये 3 सबसे हाईएस्ट यूज होगा, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात बोले, एकदम सिंपल एग्जाम्पल देखो। सपोज वेलोसिटी, ये क्या लिखूंगा? डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, देखो ध्यान दो, देख लो यहाँ पे वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? कोई बोलो वेलोसिटी क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकता हूं मैं? Yes. सोचो, बोलो हाँ कि ना। डिस्प्लेसमेंट बाय हाँ। टाइम लिख सकता हूं। हाँ सर. डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ लेंथ। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? एक लेंथ होता है कि नहीं? सोचो, एक लेंथ होता है। तो देयरफॉर में वेलोसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा मैं ऐसे लिखूंगा, L सिंस इट इज लेंथ, तो L लिख दूंगा ऊपर में, है ना। ऊपर में क्या लिखूंगा? L लिख दूंगा ऐसे। और नीचे में क्या लिखूंगा बताओ? T. T। तो फाइनली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, LT पावर -1 लिख सकता हूं ना। या फिर इसको कहीं पे ऐसे भी मिल सकता है तुम लोगों को, M पावर 0 L पावर 1 T पावर 1 -1। इसका मतलब क्या है? M पावर 0 का मीनिंग क्या है? कुछ भी नहीं है ना, 1 होता है। एनी नंबर पावर 0 क्या होता है? 1. 1 होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इसको मैं M के टर्म्स में भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों सही है। ये ऊपर मैंने 1 नहीं दिखाया तो तुम लोग लिख भी सकते हो वहां पे। क्या क्लियर है? ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिख लेना इसको। ठीक है, ओके। तो फिर ठीक है, आज के लिए हो जाएगा। केमिस्ट्री क्लास होगा अभी तुम लोगों का। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank इसको you, sir. रिवाइज कर लेना, ठीक है, और होमवर्क कर लेना, और कल एग्जाम sir.
कर लिया, आज एग्जाम है ना, ट्यूसडे बोला था शायद। कल सर कल। सर वेडनेसडे। ओके, मैंने बोला ठीक है कर ले, ठीक है।